आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं पढ़ा रहा हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए। इट्स नॉट फॉर मेंस। यूपी पीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस आरओ और हर एग्जाम्स के लिए और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए। इसके साथ ही कई बच्चों का क्वेश्चन है, सर इसको आरपीएससी, बीपीएससी और यूके पीएससी में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं भैया। भारतीय राज्य व्यवस्था चाहे बिहार में पढ़िए, चाहे राजस्थान में पढ़िए, चाहे उत्तराखंड में बैठ के पढ़िए, पॉलिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, पॉलिटी तो वही रहेगी। तो ये बिल्कुल आप इसका यूज़ कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी कह सकते हैं वो भी इसका यूज़ करें, आपको फ़ायदा पहुंचेगा। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप भारत में लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक जगह भी आपको सांसद बनना हो, सांसद का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, अब दो चीज़ें हम आपको फिर क्लियर कर दूं, पढ़ने वाले बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक होता है एमएलए, मतलब किसी राज्य का अगर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं विधायक। क्या होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा में कौन बैठेगा? विधायक बैठेगा। लेकिन लोकसभा में कौन बैठेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद बैठेगा। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप सांसद बनना चाहते हो, अब जब मैं ये कह रहा हूं तो हो सकता है कुछ लोग हंसे कि यार सांसद कौन बनना चाहता है। मैं आपको बताऊं, दूर से देख के कि यार सामने कीचड़ है उसको साफ करो, हर कोई ज्ञान दे देता है। भारत में ज्ञानियों की कोई कमी तो है नहीं, फ्री में ज्ञान बांट रहे हैं लोग, इतने खाली हैं कि रोज़ ज्ञान बांट रहे हैं। लेकिन जब कहा जाए चलो उस कीचड़ में उतरो और फिर साफ करो, तो कोई तैयार नहीं होता। तो मैं बताऊं आपको, मैं अपने लिए ज़रूर सोचता हूं कि कभी मुझे मौका मिला तो मैं पॉलिटिक्स में ज़रूर जाऊंगा, कि मेरी गारंटी है, और मैं फिर उस लेवल पे जाके सही करूंगा चीज़ों को। तो आपसे मेरा ये है कि अगर आप भारत में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये मैं इस वीडियो में बहुत क्रिस्टल क्लियर रूप में आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अब दो चीज़ है, याद रखिए, जब क्वालिफिकेशन है तो सबसे पहले, जब मैं आपको शुरू में पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया जब संविधान बना तो संविधान बनाते समय बाबा साहब अम्बेडकर जी को जितनी चीज़ें समझ में आई वो उन्होंने संविधान में लिख दी, और जिन चीज़ों पे उन्हें लगा कि आगे इसको बदलाव करने की ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है, तो उस चीज़ को उन्होंने किस पे छोड़ दिया? पार्लियामेंट पे छोड़ दिया। तो जब मैं बात करूंगा क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन दो लोग बताएंगे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्वालिफिकेशन है और दूसरा पार्लियामेंट ने क्या क्वालिफिकेशन बनाई है। याद रखिएगा ना, पहले क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी और दूसरा संविधान के बाद पार्लियामेंट ने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रखी। ठीक ऐसे ही अगली वीडियो में जब मैं आपको डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ तो भी मैं पढ़ाऊंगा कि संविधान किन किन चीज़ों की वजह से डिस्क्वालीफाई करता है, और अगर संविधान ना करे तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई करता है। ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में अक्सर ये कन्फ्यूजिंग टर्म होता है कि कब किस मामले में कौन निर्णय लेगा, कैसे होगा। ये सारी अगले इस और अगली वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल सबसे पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन, तो याद रखिए दो लोग बताएंगे क्वालिफिकेशन। आप तो क्लियर है ना, एक तो संविधान बताएगा, दूसरा पार्लियामेंट बताएगा। तो एक क्वालिफिकेशन बताता है संविधान और दूसरा क्वालिफिकेशन बताता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। तो अब बात की जाए, सबसे पहले संविधान कहता है कि कोई भी आदमी जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद बनना हो, वो क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली कंडीशन। ये किस में लिखा है याद रखिए, क्योंकि पीसीएस में प्रश्न आया है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये कहाँ लिखा है? संविधान में लिखा है कि पार्लियामेंट ने इसको बाद में बनाया? तो याद रखिए पार्लियामेंट ने नहीं बनाया ये चीज़ कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। हर क्लॉज में अगर ये लाइन है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये सिर्फ संविधान ने बनाया। अगला आ जाइए, जब भी याद रखिएगा क्वालिफिकेशन क्या है, उसको एक शपथ लेनी पड़ेगी एक ऐसे व्यक्ति के सामने, चुनाव आयोग जिसको कहेगा, ठीक है ना, चुनाव आयोग जिसको ऑथराइज करेगा उसके सामने उसको क्या लेना पड़ेगा? शपथ लेनी पड़ेगी, अफर्मेशन देना पड़ेगा कि शपथ लेनी पड़ेगी कि मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ठीक है, ये पुष्टि करनी पड़ेगी। तीसरी चीज आ जाइए, अगर कोई लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है तो वो 25 साल में लड़ सकता है। जैसे ही आपकी उम्र 25 साल है तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि लोकसभा के लिए आप चुनाव में वोट कब कर सकते हैं? जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप वोट दे सकते हैं, और जब आप 25 साल के हो जाएं तो आप सीधे चुनाव लड़ जाएं। किसका? लोकसभा का चुनाव की मिनिमम एज क्या है? 25 साल, और राज्यसभा का चुनाव लड़ने की मिनिमम एज क्या है? 30 साल। याद रखिएगा, ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। कभी कभी होता है कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं, छोटी चीज़ें गलत कर देते हैं, इसलिए कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। इतना के बाद जब इतना कह दिया, ये किसने कहा? संविधान ने कहा।
इतने के बाद संविधान ने बची हुई चीज़ों को किस पे डाल दिया कि भैया ठीक है, हमने इतना बना दिया, अब जो भी चीज़ें बनानी होंगी पार्लियामेंट बना सकता है। तो संविधान ने कहा कि वो आदमी के पास वो भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो पार्लियामेंट बनाएगा। पार्लियामेंट ने क्या बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद ये एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये यूपीएससी का भी पेट क्वेश्चन है, क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं बार बार बोल रहा हूँ तो याद रखिए, जो चीज़ें संविधान नहीं कर पाया, संविधान ने किस पे डाला? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट ने उसके लिए क्या बना दिया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। जैसे पहली बार चुनाव नहीं करा रहे थे, चुनाव नहीं हो पा रहा था, चुनाव के लिए चुनाव की क्या क्वालिफिकेशन, हर चीज़ किसने भाई, जब गवर्नमेंट, मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट ने खुद के लिए क्या बनाया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। और ये एक्ट ने कहा कि अगर आपको चुनाव लड़ना है, याद रखिएगा आज के टाइम पे, अगर आपको एमपी बनना है, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, दोनों में से किसी का भी सदस्य बनना हो, तो सबसे पहली चीज़ भारत के जियोग्राफिकल टेरिटरी में किसी न किसी एक जगह से आप वोटर होने चाहिए। मतलब आपके पास क्या होना चाहिए? वोटर कार्ड होना मैंडेटरी है। याद रखिए, आपको रजिस्टर करना मैंडेटरी है एज ए इलेक्टर, वोटर के तौर पे। भारत के किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में आप वोटर होने चाहिए। अब हुआ क्या, होता क्या था राज्यसभा में, क्या था 2003 से पहले तक, याद रखिएगा ये क्लॉज बड़ा ज़रूरी है क्योंकि एक बार आरओ में आ चुका है। 2003 से पहले क्या होता था, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए, मान लिया आप उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आप कहाँ के वोटर होने मैंडेटरी थे? उत्तर प्रदेश के होने चाहिए थे। ये कब तक था? 2003 तक। लेकिन गवर्नमेंट ने 2003 में इस क्लॉज को हटा दिया। मतलब अगर आपको उत्तर प्रदेश राज्यसभा से चुनाव लड़ना हो, आप भारत के किसी भी जगह के वोटर हों, आप बिल्कुल उत्तर प्रदेश से चुनाव, जैसे मनमोहन सिंह जी सिक्किम से जाके लड़ लेते थे, आपको पता होगा। ठीक, कभी भाई देखिए कौन कहाँ से लड़ लेता था, अलग अलग जगह से। ये कब शुरू हुआ? 2003 में। 2003 के पहले आप जिस जगह रजिस्टर्ड हैं वोटर के तौर पे, वहीं से चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन 2003 में गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को वैलिड कर दिया। याद रखिएगा, ये जो 2006 वाला कॉन्सेप्ट है, ये एक नया पॉइंट है और ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ बता लूँ कि जो भी आदमी बनने जा रहा है, मान लिया कोई आदमी अगर कैटेगरी आरक्षित श्रेणी का है, जैसे एससी है, एसटी है, याद रखिएगा, कोई भी आदमी अगर एससी है, शेड्यूल कास्ट का है या शेड्यूल ट्राइब का है, वो अगर मेंबर बनना चाहे तो याद रखिए दो ऑप्शन है। एक तो वो खुद होना चाहिए, याद रखिए उसका, वो उसी सीट पे एक तो वो उस सीट पे लड़ सकता है जिसमें वो क्या है, रिजर्वेशन वाली सीट पे। ध्यान से सुनिएगा, अगर एक आदमी शेड्यूल कास्ट का है या शेड्यूल ट्राइब का है, किसी स्टेट में चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसके पास ओपन है, वो रिजर्व सीट पे भी चुनाव लड़ सकता है और वो अनरिजर्व सीट पे भी चुनाव लड़ सकता है। याद रखिएगा, कोई भी आदमी अगर एससी एसटी चुनाव लड़ना चाहे तो वो रिजर्व सीट पे भी चुनाव लड़ सकता है और अनरिजर्व सीट पे भी चुनाव लड़ सकता है। मैंडेटरी क्या है, वो खुद आदमी उस कैटेगरी का होना चाहिए। जैसे अगर मैं एससी हूँ तो मेरे पास एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए भारत में चुनाव लड़ने के लिए, तभी मैं एससी की सीट पे चुनाव लड़ सकता हूँ, अदरवाइज मुझे जनरल में लड़ना पड़ेगा। ठीक, अब भले मैं एससी हूँ, मान लिया मैं एससी कैटेगरी का हूँ, मुझे जनरल में चुनाव लड़ना बिल्कुल लड़ सकता हूँ। तो ये है कुछ क्वालिफिकेशन लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो किसने किसने बताई? याद रखिए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दी और दूसरा किसने बता दिया? कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बताया सबसे ज़रूरी पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट सीधे थोड़ा ना बताती, पार्लियामेंट ने किसको पास किया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। और यूपीएससी के लिए भी और यूपी पीसीएस मेंस के लिए भी ये एक्ट बहुत ज़रूरी है। हो सकता है 2023 के मेंस में आ जाए। तो आपको और मुझे दोनों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास में अब मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ाऊंगा। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा, अब जब डिस्क्वालिफिकेशन बता रहा हूं तो याद रखिए, जब क्वालिफिकेशन के लिए संविधान ने क्वालिफिकेशन बताया, पार्लियामेंट ने क्वालिफिकेशन बताया, तो डिस्क्वालिफिकेशन भी कौन कौन बताएगा? संविधान में क्या लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, पार्लियामेंट ने क्या बनाया डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, ये दोनों चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये पीडीएफ कल की क्लास के बाद, एक और क्लास में लूँगा, उसके बाद ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिलेगा कल। थैंक यू सो मच।